कि भाई कोई पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी हो वो क्यों मुख्यमंत्री का पद छोड़ेगी। एक बात तो ये, जब ये कहा जा रहा हो कि दबाव भी नहीं डाला जा रहा, ये मान लेते हैं, तो फिर एक ही सूरत बचती है ना जो उन्होंने कही कि बीजेपी जेडीयू को ये कन्विंस कर ले, नीतीश जी का नहीं कह रहा हूं मैं, बीजेपी जेडीयू के सीनियर लोगों को कन्विंस कर ले कि साहब अब ट्रांजिशन का समय आ गया। पहले से कन्विंस है। मैं इस बारे में एक अनकन्वेंशनल आपको ये कर रहा हूं, बीजेपी का बहुत आपके यहां भी चल रहा है कि हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, हो सकता है। बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे। सम्राट चौधरी की सुनेगा कौन बीजेपी में? क्या मंगल पांडे सम्राट चौधरी की सुनेंगे? क्या विजय सिन्हा सम्राट चौधरी की सुनेंगे? सर ये सारी वहां के राजनीतिक नुआंसेस हैं, ये समझने पड़ेंगे। उनका बीजेपी में नहीं सुनेगा कोई। आप यहां से जबरदस्ती बिठा भी देंगे और ये भी कह देंगे कि मेरे बॉस हैं, मैंने बिठाया, तब भी उनको काम करने में बहुत दिक्कत के लिए कह रहे हैं। तब भी उनको काम करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें कहीं शाम होते होते या नीतीश जी बाद में निकले और जोगीरा सारा रारा कह के फिर जाके सो जाएं। ये हो सकता है, ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि जो देवेंद्र जी भी कह रहे हैं ना, कोई दबाव तो है नहीं, बहुत एक आग्रह किया गया है कि अगर आप ऐसा कर लें तो एक अवसर है कि आप या तो निशांत को उप मुख्यमंत्री बनवा लें। लेकिन इसमें बहुत पेच है सर। निशांत नहीं, लेकिन निशांत की तो कंफर्मेशन जेडीयू से आ गई। नहीं, ये लॉजिक की ही बात अगर आप करें तो बीजेपी क्यों ये चाहेगी कि जेडीयू का मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हम ऑपरेशन करें, एक नई लीडरशिप जेडीयू में खड़ी कर दें। अगर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना है तो अभी भी सरकार बीजेपी चला रही, तो ये कह रहे हैं बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा कि हम अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। नहीं, क्यों कहेगी? क्यों? परिस्थिति ऐसी है अब और ये परिस्थिति बनी हुई है 2020 से। जेडीयू वाले ही कहेंगे कि बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए इनके हिसाब से। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। जेडीयू में जो स्थिति, आप बताइए कि उस नीतीश कुमार के बाद कौन है जिसको आप कह सकते हैं कि ये नंबर 2 है जनता की नजर में? नीतीश कुमार पद किसको दे दे नहीं दे अलग बात है। उस लिहाज से तो बीजेपी में कोई नंबर वाला ही नहीं है। नहीं, जो भी यहाँ आता है कास्ट फैक्टर, यहाँ आएगा कास्ट फैक्टर। मतलब एक कुर्मी को हटा के एक कोयरी को बनाएंगे आप। अब ज्यादा ये बताइए। अगर ये फॉर्मूला अगर हुआ तो ये बहुत स्मूथली इस लिहाज से हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कि निशांत को अगर डिप्टी सीएम बनाना है तो जेडीयू का फिर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, फिर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री करना फिर होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि एक कुर्मी और एक कोयरी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। बहुत आसानी से हो सकता है। 3 डिप्टी सीएम और नहीं, अगर एक होगा डिप्टी तो सीएम वही नहीं होना होगा। ना। दोनों एक ही कास्ट से होंगे सर। हाँ, 3 डिप्टी सीएम होंगे ना, जैसे भूमियार भी डिप्टी सीएम, सर एक भूमियार कोयरी डिप्टी भी सीएम, एक डिप्टी सीएम, एक कुर्मी डिप्टी सीएम। और नहीं, कुर्मी सीएम अगर हो जाए, कुर्मी वो तो माननीय कोयरी सम्राट है। चौधरी, यही कोयरी कॉम्बिनेशन है। कोयरी सम्राट चौधरी अगर हो गए, सीएम हो गए, कुर्मी और डिप्टी सीएम, तो दूसरा ये भूमियार थोड़ा डिप्टी सा सीएम। अन्य जातियों के समीकरण को देखते हुए मुझे कोयरी कुर्मी सीएम नहीं, डिप्टी जैसे सीएम अभी क्या है, अभी कुर्मी, वही है। अभी जो व्यवस्था वही है ना, अभी तो खैर पार्टी, हाँ चलिए दोनों हो मिलकर, सकता तो है। वो समस्या नहीं है। दूसरी चीज की बीजेपी का मुख्यमंत्री हो तो कोई सुनने वाला नहीं, ये तो दूर दूर तक समस्या नहीं है। भजनलाल शर्मा की लोग सुन लेंगे, उड़ीसा वाले मोहनलाल रेखा जी सुन लेंगे, वो मतलब बीजेपी में तो ये समस्या ही नहीं होती। एक बार पार्टी अगर कोई फैसला कर ले तो सब यस बॉस करके ही उसके बाद काम करते हैं। सवाल है नीतीश कुमार सुनेंगे कि नहीं, नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप उनसे जबरन करा लें। दबाव वाला तो आदमी नहीं, वो व्यक्ति वह नहीं, वो उस प्रेशर में आते नहीं। दूसरा, जेडीयू का कोई नेता ऐसा भी नहीं है कि खुल के नीतीश कुमार से कह सके। जितने नाम आप सोच लें, नीतीश कुमार के सामने जाने के बाद 1 मैन पार्टी है, वो अपने हिसाब से स्टेटमेंट सब से कुछ जरा चलाता निकाल है। लीजिए, कुछ बयान भी हम लोग सुना देते हैं ना, ताकि वहां क्या बोला जा रहा है ये भी तो हमको पता चले। सबसे पहले तो वो बयान एक दिखाइए, श्रवण कुमार का ही बयान दिखाइए, जो कह रहे हैं कि निशांत जो है अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, खबर दे रहे हैं। मुझे ये भी नहीं लगता कि नीतीश कुमार राज्यसभा आएंगे। राज्यसभा में उनको मैनेज करना बीजेपी के लिए और कठिन होगा। नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था, कि वहां कब पर क्या अटेंडेंस वाला बोल मामला तो उसमें नहीं आया। वो तो वैसा नहीं, होगा सर, अटेंडेंस तो से उसको कोई कुछ मतलब करने नहीं की जरूरत नहीं है। बस लेकिन कब देखिए, अपोजिशन पूरी रोकेगा कोशिश कौन? करेगा प्रोवोक करने की उनको कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, आपकी पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं, वो जिस दिन उसमें आए उसी वो दिन कभी कोई कमेंट कर दे, कुछ भी हो इससे सकता कौन है। रोक सकता है? आप ये देखिए, अब वो मीडिया में कहां बात करते हैं, पिछले 1 साल से कम 1 साल से वो मीडिया में रेयर, कभी मीडिया ही पकड़ ले तो पकड़ ले। नहीं, इस मामले वो में नहीं, वो उनके इस सलाहकार मामले- उनको मीडिया के सामने लाते ही नहीं। नहीं, इस मामले में बीजेपी कैसे काम करती है, एक उदाहरण दे रहे हैं बीजेपी का ही। वरिष्ठ नेता, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक दिल्ली में हो रही थी। उन्होंने कहा, चुनाव के बाद 19 के बाद की बात कर रहा हूं,
कि मैं भी आशीर्वाद देना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। उनसे कहा गया दादा आप यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। इन्हीं की बात कर रहे हैं नीतीश जी की? नहीं बीजेपी की। नाम नहीं बताते हैं वो, उसके लिए मुझे मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो लिस्ट आपके पास रहती है। समझ। तो उसके बाद यहां भी नाम की जरूरत है। उनसे कहा गया कि यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए, बोलने कुछ बोल जाएंगे आप, मीडिया उसको जो है। और सर ने नाम ऐसे ले लिया है दादा बोल के। ये देखिए ये नाम ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। ये बीजेपी में कौन किसको क्या कह के संबोधित करता है इनको अरे वो श्रवण कुमार जी की बात मैं आपको सुना देता हूँ। श्रवण कुमार वहां मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार जी के क्लोज भी माने जाते हैं, और इन्होंने अनाउंसमेंट की कि निशांत पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जिसकी चर्चा राज्यभर में लंबे अरसे से हो रहा है, निशांत कुमार की चर्चा हो रही है। तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को और खास करके उन नौजवानों को जो लंबे अरसे से लाखों नौजवान जो उनकी राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उनके लिए मांग कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द ही पूरी होगी। अब यहां सवाल यह है कि आपने जो खबर दी, इसमें भी इन्होंने एक सूत्र दिया है, होली के दिन। होली का अवसर, होली के दिन का, इसलिए आज बहुत सक्रिय राजनीति, बहुत सक्रिय राजनीति में। अब नहीं, अब यहां देखिए एक सवाल यहां ये पैदा होता है। आपने कहा कि बीजेपी ने जो कुछ भी कन्वे किया जेडीयू को, वो सुझाव के दायरे में आता है, मतलब ठुकराया भी जा सकता है, मतलब जो चल रहा है वो चलता रहे। ये जो कह रहे हैं वो फैक्ट ऑफ, वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि वो आ रहे हैं, मतलब इसकी तैयारी तो पूरी कर ली गई। तो अगर वहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब भी निशांत राजनीति में आ रहे हैं। सर मतलब निशांत पिछले 1-1.5 साल से गया के इलाके में बहुत सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अच्छा। और गया वाले इलाके में, गया बाराचट्टी, मतलब जो मगध वाला इलाका है, उसमें वो उनका जाना आना लगा रहता है। तो राजनीति में आना उनका तय है। राज्यसभा के लिए भी उनको भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर अभी सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि विधान परिषद का चुनाव अभी 1-1.5 महीना 2 महीना बाद है ना। तो मुझे यही लगता है कि निशांत कुमार ही आएंगे राज्यसभा में, और यही सबको सूट भी करेगा। नीतीश बाबू को भी सूट करेगा, मतलब माइनस बीजेपी सबको सूट करेगा। मान लीजिए नीतीश जी हट ही जाते हैं तो निशांत डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब ये तो नीतीश बाबू तय करेंगे सर, जब सब कुछ नीतीश बाबू को ही तय करना है तो ये हम कैसे बता दें, ये बताइए। सब कुछ उन पे छोड़ा हुआ है। देखिए कितना दिलचस्प कहानी है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, लेकिन निर्णय वही लेंगे, सारे निर्णय वही लेंगे। भाई हम तो सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, है ना, सुझाव, दबाव बिल्कुल नहीं बना रहे हैं हम सिर्फ सुझाव दे रहे हैं।